वेरी फर्स्ट डे हमारे विद्यालय के क्लासरूम्स में लैपटॉप और प्रोजेक्टर से ही पढ़ाई शुरू हुई थी। वो ये कहते थे कि स्कूल में नाचने गाने से विद्यालय नहीं चलेगा, पढ़ाना पड़ेगा। हमने जो क्लासरूम्स बनाए उसमें कैमरेज लगाए कि जिस चीज को आप बार बार देखते या सुनते हैं उसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आई से जो चीज अंदर गया, जो जवान से याद करके अंदर गया उसमें, और जो आई से या ईयर से अंदर गया वो, और ए फॉर एस्ट्रोनॉट हमने वॉल पे प्रोजेक्टर के थ्रू दिखलाया। तो बच्चों को एस्ट्रोनॉट याद करने की आवश्यकता नहीं हुई कि अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट कहते हैं और वो कैसा दिखता है। ब्रॉट टू यू बाय स्मृति मोबाइल बिहिया। आपका ध्यान कहाँ है? सबसे सस्ता मोबाइल यहाँ है। पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपको सर कब लगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में ही जाएंगे? देखिए, आज मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग 92-93 से ही कंप्यूटर एजुकेशन में आ गए, और एजुकेशन में आने के बाद ये महसूस हुआ कि हमारे क्षेत्र में अच्छे शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम एक रूरल एरिया वाले कहलाते थे। और जब हमारे यहाँ हमारे बहन के, भाई के, मामा के बच्चे आते थे तो ऐसा फील होता था कि हमारे बच्चे जिस भी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं वो काफ़ी पिछड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था है। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि आरा को एक बहुत बेहतरीन स्कूल उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें शिक्षा के साथ साथ यानी बुकिश एजुकेशन के साथ साथ जीने की कला भी सिखाई जाए। और जीने की कला में सिर्फ ये नहीं कि हमने खाना बना लिया, खाना खा लिया, हमने कपड़ा पहन लिया और हम जी लिया, ये नहीं होता है। जीने की कला का मतलब होता है कि हम वैसा जीवन जिएं जिससे समाज और राष्ट्र के लिए भी हम कुछ कर सके। और उसी पद्धति को अपनाते हुए हम लोगों ने डिफरेंट एक्टिविटी बेस्ड विद्यालय की स्थापना की, जो आज एनईपी में भी आया। और प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कहती है कि हम बच्चों को स्वरोजगारी बनाए, रोजगार उन्मुख शिक्षा दें। तो 2002-03 में जब हम लोगों ने विद्यालय स्थापना किया, सपना देखना शुरू किया और इस पे काम करना शुरू किया, तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बेस्ड शिक्षा पे ही जोर दिया। शुरू के दिनों में मैं क्या बताऊं, हमारे यहाँ के लीडिंग फ्रेंड्स हमारे जो हैं वो ये कहते थे कि स्कूल में नाचने गाने से विद्यालय नहीं चलेगा, पढ़ाना पड़ेगा। तो आज आप देखते हैं कि उन्होंने हमारे ऑडियो विजुअल सिस्टम को नाचना गाना कहा, लेकिन आज हर विद्यालय ऑडियो विजुअल पढ़ाई करा रहा है। क्योंकि आप भी सहमत होंगे कि जिस चीज को आप बार बार देखते या सुनते हैं उसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो याद हो जाता है, वो स्वतः याद हो जाता है। वो आई से जो चीज अंदर गया, जो जवान से याद करके अंदर गया उसमें, और जो आई से या ईयर से अंदर गया वो बैठ जाता है, उसका फिगर बैठ जाता है, जिसे हम कभी अपनी स्मृति से निकाल नहीं सकते। जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने उसी पद्धति को अपनाया और ए फॉर एस्ट्रोनॉट हमने वॉल पे प्रोजेक्टर के थ्रू दिखलाया। एकदम वेरी स्टार्टिंग फर्स्ट डे से। तो बच्चों को एस्ट्रोनॉट याद करने की आवश्यकता नहीं हुई कि अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट कहते हैं और वो कैसा दिखता है, वो क्या चीज होता है, वो क्या है, वो ये देखने, उन्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं हुई। हमने जो क्लासरूम्स बनाए उसमें कैमरेज लगाए बच्चों को ये बताने के लिए कि हम तुमको कहीं से वॉच कर सकते हैं, तुम दुनिया के किसी कॉर्नर को अपने टेबल पे वॉच कर सकते हो। क्योंकि हम लोग कंप्यूटर एजुकेशन से आए और कंप्यूटराइजेशन हमारे सामने हुआ, तो हम लोग ये जानते थे कि किस प्रकार से हम ऑटोमेशन की ओर बढ़ रहे हैं और कितना फास्ट दुनिया में चेंज आने वाला है। तो उस चेंजेज को हम लोग अंगीकार किए अपने विद्यालय में और उसके माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत की। वेरी फर्स्ट डे हमारे विद्यालय के क्लासरूम्स में लैपटॉप और प्रोजेक्टर से ही पढ़ाई शुरू हुई थी। कि 100% बच्चे प्रोजेक्टर के थ्रू ही पढ़ते थे। टीचर्स को यदि कुछ लिखना भी होता था तो उस वक्त एक राइटिंग पैड आता था इतना बड़ा, और उस पे टीचर्स राइट करते थे और सामने बोर्ड पे डिस्प्ले होता था प्रोजेक्टर के थ्रू। तो हम लोगों ने उस तरीके से ही शिक्षा आरंभ कराई ताकि हमारे बच्चे जब बाहर जाएं, अपने मामा मौसी के यहाँ जाएं, बुआ के यहाँ जाएं, तो उन्हें जो लीडिंग स्कूल्स के बच्चे हों उनसे पीछे हैं ऐसा फील ना हो, या मैं किसी छोटी जगह से आ रहा हूँ ये फीलिंग नहीं आए।